मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा को लेकर अलग अलग दावे। मुंबई पुलिस ने कहा है कि किसी लेयर की सुरक्षा नहीं थी। मंत्री छगन भुजबल ने वाई सिक्योरिटी की बात कही है। तो अब यहां भी एक नया पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि छगन भुजबल ये कह रहे हैं कि वाई कैटेगरी की उनकी सुरक्षा थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने यह कहा है कि किसी लेयर की सुरक्षा नहीं थी। इतना बड़ा हत्याकांड, तो उस पे ये सवाल बनता है कि एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के साथ अगर ये सुरक्षा थी तो आखिरकार इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे हो गया। हमें इसमें बहुत दुख है। ये गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। और वो भी पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही हैं। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। भाई कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेगा कि नहीं। ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। मुंबई पुलिस का नाम जो है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ लिया जाता है, महाराष्ट्र पुलिस का नाम गर्व से लिया जाता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये नाम खराब ना हो, जल्द से जल्द पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई करे। तो छगन भुजबल महाराष्ट्र में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि वाई प्लस की सिक्योरिटी थी उनकी, लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि नहीं, वैसी वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी। कृष्णा ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, सिक्योरिटी थी कि नहीं थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी, वाई प्लस की सिक्योरिटी को लेकर सुबह से ही जो है अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस ने ये स्पष्ट किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बाबा सिद्दीकी को वाई प्लस की सिक्योरिटी नहीं थी। उन्हें नियमित जो सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें 2 से 3 पुलिस वाले उनके साथ होते हैं, तो उसी तरह की जो है सिक्योरिटी उनको दी गई थी। जिस वक्त ये घटना हुआ उस वक्त एक पुलिस कर्मचारी पुलिस के मुताबिक उस वक्त उनके साथ मौजूद था, लेकिन वाई प्लस की सिक्योरिटी बाबा सिद्दीकी को थी। इस बात को लेकर जब पुलिस से सवाल किया गया तो पुलिस ने इस पर लेकर साफ इनकार कर दिया कि सिक्योरिटी वाई प्लस की बाबा सिद्दीकी को नहीं दी गई थी। उनके पास जो नियमित सिक्योरिटी दी जाती है किसी भी नेता को, उस तरीके की सिक्योरिटी थी। और जिस वक्त ये घटना हुआ उस वक्त एक पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद था। ये जो है जानकारी पुलिस की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ पुलिस ने ये कहा है कि अब इस घटना की जांच करने के लिए हमने 15 जो टीमें हैं वो बनाई है। लगातार जो हमारी तफ्तीश है वो शुरू है और चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। 2 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी जो अन्य फरार चल रहे हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। तलाश जो है वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अलग अलग राज्यों में कर रही है इस वक्त। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ गई है, आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र 21 साल है, लेकिन आरोपी खुद को नाबालिग बता रहा है। ये बड़ी अपडेट है। ये जो शूटर्स हैं उनमें से एक धर्मराज है, उसने अपने आप को नाबालिग बताया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी की जो उम्र है वो 21 साल की है। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, कृष्णा ठाकुर से ये जान लेते हैं। देखिए, 3 से 3:30 बजे के बीच का समय था जब दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 के दफ्तर से कोर्ट लाया गया। ये हॉलीडे कोर्ट है। आज आप जान रहे हैं कि रविवार का दिन है, इसीलिए हॉलीडे कोर्ट मैं इस वक्त किला कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर उन्हें जज के सामने पेश किया गया। शुरुआत में जब दलील शुरू हुई तो जो धर्मराज कश्यप है इस मामले में गिरफ्तार आरोपी, उसने ये जज के सामने कहा कि वो जो है वो नाबालिग है और उसने अपनी उम्र 17 साल बताई। जिसके बाद उसके वकील ने भी कहा कि नाबालिग की
तरह जो है इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिसको लेकर पुलिस ने विरोध किया। और पुलिस ने यह कहा कि पहले हमारे जांच में ये बात सामने आई थी कि ये 19 साल का है, लेकिन जो आधार कार्ड उसके पास से बरामद हुआ है, यानी कि धर्मराज कश्यप के पास से जो आधार कार्ड बरामद हुआ है, उस पर जब डेटों का मिलान किया गया, कैलकुलेशन किया गया, तो ये पता चला कि 21 साल की उसकी उम्र जो है वो आधार कार्ड के हिसाब से हो रही है। उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए धर्मराज कश्यप का, जिससे ये पता चले कि इसका जो ओरिजिनल उम्र है वो कितना है। उसके बाद जो है इसको आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, पहले अब सुनवाई इसके बाद में की जाएगी। जो दूसरा दोनों आरोपी पक्षों है, को सुनकर उसको एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।